श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय प्रेम प्रवाह। ओतप्रोत रूप से परिप्लावित इस प्रेम पयोधि रूपी जगत में जीव अपनी क्षुद्रता के कारण ऐसे संकीर्ण संबंध स्थापित कर लेता है कि उस प्रेम पीयूष का संपूर्ण स्वारस्य एकदम नष्ट हो जाता है। आह, जब सुख दुख में समान भाव हो जाए, किसी भी अवस्था में चित्त की वृत्ति सजातीय विजातीय का अनुभव ना करने लगे, उस समय के सुख का भला क्या कहना है। ऐसा प्रेम किसी बिरले ही महापुरुष के शरीर में प्रकट होता है और उनकी प्रीति के पात्र कोई बड़भागी ही सुजन होते हैं। महापुरुषों में जन्म से ही यह विश्व विमोहन प्रेम होता है। सभी महापुरुषों के संबंध में हम चिरकाल से सुनते आ रहे हैं कि वे जन्म से ही सभी प्राणियों में समान भाव रखते थे। महात्मा नानक जी जब बाल अवस्था में भैंस चराने जाते तो एकांत में बैठकर ध्यान करने लगते। बहुत से लोगों ने प्रत्यक्ष देखा कि एक बड़ा भारी सर्प अपने फण से उनके ऊपर छाया किए रहता और जब वे ध्यान से उठते तब चला जाता। सिंहों को कुत्ते की तरह पूंछ हिलाते अभी तक तपस्वियों के आश्रम में देखा गया है। महापुरुषों के अंग में वह प्रेम की आकर्षक बिजली जन्म से ही होती है कि पापी से पापी पुरुष की तो बात ही क्या, पशु पक्षी कीट पतंग तक उनके आकर्षण से खिंचकर उनके चेहरे हो जाते हैं। सची देवी के छोटे से आंगन में जो दिन रात्रि हरि हरि बोल बोल हरि बोल मुकुंद माधव गोविंद बोल की ध्वनि गूंजती रहती है, इसका कारण निमाई की अपूर्व रूप माधुरी ही नहीं है, किंतु उनकी विश्व मोहिनी मंद मुस्कान ने ही परम पास पड़ोसियों की स्त्रियों को चेरी बना लिया है। उन्हें निमाई की मंद मुस्कान के देखे बिना कल ही नहीं पड़ती। माताओं का यह सनातन स्वभाव है कि उनकी संतान पर जो कोई प्रेम करता है तो उनके हृदय में एक प्रकार की मीठी मीठी गुदगुदी होती है। उनका जी चाहता है इस प्यार करने वाले पुरुष को मैं क्या दे दूँ। स्त्रियां निमाई को जितना ही प्यार करती, सची माता निमाई को उतना ही और अधिक सजाती। मात्र हृदय को भी ब्रह्मा जी ने एक अपूर्व पहेली बनाया है। निमाई अभी छोटा है, बहुत से स्थानों से बालकों के लिए छोटे छोटे सीले वस्त्र और गहने आए हैं। माता ने अब निमाई को उन्हें पहनाना आरंभ कर दिया है। एक दिन माता ने निमाई को उपटन लगाकर खूब नहवाया, तेल डालकर छोटे छोटे घुंघराले बालों को कंघी से साफ किया, एक पीला सा कुर्ता शरीर में पहनाया, हाथ के कड़ुलों को मिट्टी से घिस कर चमकीला किया, कमर में करधनी पहनाई, उसे एक काले डोरों से बांध भी दिया, पैरों में छोटे छोटे कड़ूले पहनाए, कंठ में कटुला पहनाया, कई एक काले गरडे ताबीज बच्चे की मंगल कामना के निमित्त पहले से ही पड़े थे। बड़ी बड़ी कमल सी आँखों में काजल लगाया, बाईं ओर मस्तक पर एक काला सा टिप्पा भी लगा दिया जिससे बच्चे को नजर न लग जाए। खूब श्रृंगार करके माता बच्चे के मुख की ओर निहारने लगी। माता उस अपूर्व सौंदर्य माधुरी का पान करते करते अपने आपे को भूल गई। इतने में ही विश्व रूप ने आकर कहा, अम्मा अभी भात नहीं बनाया। कुछ झूठी व्याग्रता और रोब दिखाते हुए माता ने जल्दी से कहा, तेरे इस छोटे भाई से मुझे फुर्सत मिले तब भात भी बनाऊं। यह तो ऐसा नटखट है कि तनिक आंख बचते ही घर से बाहर हो जाता है, फिर इसका पता लगाना ही कठिन हो जाता है। विश्वरूप ने कहा, अच्छा ला इसे मैं खिलाता हूँ, तू तब तक जल्दी से रंधन कर। यह कह विश्वरूप ने बालक निमाई को अपनी गोद में ले लिया। माता तो दाल चावल बनाने में व्यस्त हो गई और विश्वरूप धूप में बैठ गए। भला विश्वरूप जैसे विद्या व संगी बालक खाली कैसे बैठे रह सकते हैं। वे निमाई को पास बिठाकर पुस्तक पढ़ने लगे।
पुस्तक पढ़ते पढ़ते वे उसमें तन्मय हो गए। अब निमाई को किसका भय। धीरे से रेंग रेंग कर आप आंगन के दूसरी ओर एकांत में जा पहुँचे। वहाँ पर एक कोई बड़भागी सर्प देवता बैठे हुए थे। बस निमाई को एक नूतन खिलौना मिल गया। वे उनके साथ खेलने लगे। माता शरीर से तो दाल भात बनाती जाती थी, किंतु उनका मन निमाई की ओर लगा हुआ था। थोड़ी देर में जब उसने दोनों भाइयों में कुछ भी बातचीतें न सुनी तो विश्वरूप को सावधान करने के निमित्त उन्होंने वहीं से पूछा, विश्वरूप, निमाई सो गया क्या? मानो कोई घोर निद्रा से जागकर अपने चारों ओर जगाने वाले को भौचक्के की भांति देखता है, उसी प्रकार पुस्तक से नजर उठाकर विश्वरूप ने कहा, क्या अम्मा, क्या कहा? निमाई तो यहाँ नहीं है। मानो माता के कलेजे में किसी ने गर्म ठेस लगा दी हो। उनका मातृ हृदय उसी समय किसी अशुभ आशंका के भय से पिघलने लगा। वे दाल भात को वैसे ही छोड़कर जल्दी से बाहर आई। विश्वरूप भी उठकर खड़े हो गए। दोनों माँ बेटे इधर उधर निमाई को ढूंढने लगे। आंगन के दूसरी ओर उन्होंने जो कुछ देखा उसे देखकर तो सबके छक्के छूट गए। माता ने बड़े जोर से एक चित्कार मारी। उनकी चित्कार को सुनकर आसपास से और भी स्त्री पुरुष वहां आ गए। सबों ने देखा निमाई का आधा शरीर धूली दुरुस्त है, आधा अंग तेल के कारण चमक रहा है, बालों में भी कुछ धूली लगी है, कुर्ते में पीठ की ओर एक गांठ लगी है, वह बड़ी ही भली मालूम पड़ती है। पीले रंग के वस्त्रों में से स्वर्ण रंग का शरीर बड़ा ही सुहावना मालूम पड़ता है। सर्प गुड़मुड़ी मारे बैठा है। निमाई उसके ऊपर सवार है। उसने अपना काला गौ के खुरे के चिन्ह से चिन्हित विशाल फण ऊपर उठा रखा है। निमाई का एक हाथ फण के ऊपर है, एक से वे जमीन को छू रहे हैं। एक पैर में वलय देकर सांप चुपचाप पड़ा है। सूर्य के प्रकाश में उसका स्याह काला शरीर चमक रहा है। निमाई को कोई चिंता ही नहीं। वे हंस रहे हैं। हंसने से आगे के दांत जो अभी नए ही निकले हैं खूब चमक रहे हैं। देखने वालों के होश उड़ गए। सभी के हृदय में एक विचित्र आंदोलन उठ रहा था। किसी की हिम्मत भी नहीं पड़ती थी कि बच्चों को सांप से छुड़वावे। इसी समय सची देवी छुड़ाने के लिए दौड़ी। उनका दौड़ना था कि सांप जल्दी से अपने बिल में घुस गया। निमाई हंसते हंसते माता की ओर चले। माता ने जल्दी से बालक को छाती से चिपटा लिया। तो उस समय माता को तथा अन्य सभी लोगों को जो आनंद हुआ होगा उसका वर्णन भला कौन कर सकता है। सभी ने बच्चे को सकुशल काले गाल में से लौटा देखकर भांति भांति के उपचार किए। किसी ने झाड़ फूंक की, किसी ने तावीज बनाया। ओम शांति शांति शांति।